हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूपी बीएड सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो रिपीट भी करते हैं। तो सारे क्वेश्चन की श्रृंखला में आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है और आप जानते भी होंगे, लोथल है जो गुजरात में है। यह व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हुई थी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेदों की संख्या कितनी है। तो टोटल 4 वेद हैं, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, सर्वश्रेष्ठ नदी। इसे नदीत्मा कहा गया है, नदियों में सर्वश्रेष्ठ। ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। 563 ईसा पूर्व में। आप ध्यान रखेंगे नेपाल के लुम्बिनी में है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ऋषि पतनम यानी सारनाथ जो वाराणसी के पास में है, यहीं पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर ऋषि पतनम ऑप्शन में दे दिया सारनाथ की जगह तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऋषि पतनम। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर स्वामी जी, जिनसे जैन धर्म की प्रसिद्धि मिली थी, ये 24वें तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था। ऑप्शन डी हो जाएगा। और मेगास्थनीज पूछ देता है कि किसके दरबार में आया था। तो यूनानी राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की ब्राह्मी अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कलिंग का युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध के बाद ही अशोक ने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के विजय के कारण ईसवीं ने इसे समुद्रगुप्त की उपाधि से प्रदान की थी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन पूछ दिया कि चीनी यात्री फाहियान किस काल में आया था। तो गुप्त काल में आया था। और किसके शासनकाल में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ह्वेनसांग किसने शासनकाल में आया था। तो ह्वेनसांग यानी हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, इसको ध्यान रखेंगे। और ह्वेनसांग ने सीयूकी की नामक यात्रा वृत्तांत लिखा था, उसी में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट, इन्होंने ही एलोरा का मंदिर में एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है एलोरा का महाराष्ट्र मंदिर। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था एलोरा का मंदिर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता। तो मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17वां, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। सैनिकों को कम वेतन की सुविधाएं देने के लिए यह प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किस बीच हुआ। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। और शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था। तो अकबर ने किया था। 1582 ईस्वी में इस नए धर्म की स्थापना किया था। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24,
ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में इसका निर्माण कराया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सिखों के अंतिम यानी 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। आगे नेक्स्ट पूछ देगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आप ध्यान रखेंगे 1764 ईस्वी में। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को सुदृढ़ किया। यहीं से लगभग भारत में ब्रिटिश सत्ता अपने बल पे कायम हो गई और पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो 1764 ईस्वी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो ऑप्शन आप देंगे सी हो जाएगा। 1875 ईस्वी में बंबई में इसकी स्थापना हुई थी और इन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 30। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में वेल्लूर मठ में इसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। तो स्वामी विवेकानंद यानी रामकृष्ण मिशन, इससे आप इंटरलिंक करेंगे। 31 है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह शुरू हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 ईस्वी आपको पता होगा, ए ओ ह्यूम के द्वारा बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। ऐसे ही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन। रैपिड फायर टाइप का सीरीज है, आप एक से दो बार इसको देखेंगे याद हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा कर लेंगे। तो एग्जाम से पहले आप 2 से 3 बार वीडियो देख के चले जाइए, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ध्यान रखें, अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। तो इस डेट को आप याद रखेंगे। आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी में इसे शुरू किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36। चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में शुरू हुआ था और इस घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खां के नेतृत्व में घटना हुई थी। तो 1925 ईस्वी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। इसमें कोई भी भारतीय न होने के कारण इसका विरोध हुआ था। तो 1928 ईस्वी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज्य 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी को पारित किया था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल तक चला था। यहीं से नमक का कानून तोड़ा गया था। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा तक यह नमक कानून तोड़ा था। इसमें 78 अनुयायी थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में 5 मार्च 1931 को यह संपन्न हुआ था। इसके बाद गांधी जी राजी हो गए थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी और अम्बेडकर। दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व को लेकर समझौता रौदा जेल में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। ठीक है, इसमें गांधी जी ने करो या मरो का आंदोलन दिया था और 9 अगस्त को सबको गिरफ्तार कर लिया था, 9 अगस्त को सुबह में ही, ऑपरेशन जीरो के तहत। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ये सिंगापुर जापान में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग से चालू किया था, सिंगापुर और जापान के सहयोग से। तब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 45 पे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1946 ईस्वी में आया था और इस मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 1 से 2 बार को आप वीडियो देख लीजिए, आपका अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यानी स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर पूछ दे भारतीय प्रथम भारतीय तो सी राजगोपालाचारी है। ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट करते रहते हैं तो इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो सती प्रथा को 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त किया था राजा राम मोहन राय की सहायता से। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 48। भारत में रेलवे की शुरुआत तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 से मुंबई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चली थी। तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है?
तो लॉर्ड रिपन को 1882 में रिपन स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड रिपन। और आज रैपिड फायर सीरीज के लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी, आप ध्यान रखेंगे, लॉर्ड मेयो के अंतर्गत हुई थी। और ऑफिशियल अगर देखा जाए नियमित रूप से जनगणना अगर पूछ दे तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। रैपिड फायर सीरीज चलती रहेगी आपके एग्जाम तक से, और ये वीडियो बार बार देखिए जिससे कि आपको याद हो जाएगा। 102 बार देखेंगे पूरा रट जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।